Hello, good morning everyone. So, when I am recording, it's morning 1 a.m. and I'm happy to share one of the information with you all. And I will be preferring that the language today in my first video, it will be Hindi, as because I will be going to discuss that one of the vacancy for Uttar Pradesh. So, CHOs के लिए एक अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वैकेंसी निकाली है जिसमें टोटल 5582 वैकेंसी निकली हुई है स्पेसिफिकली जो कि आप एनएचएम का एक वो देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो एक पेपर की कटिंग का यहाँ पे लगा हुआ है एमडी एनएचएम के द्वारा। और इसके साथ में जो है इसकी जो पूरी प्रक्रिया है फॉर्म की फिलिंग की कौन एलिजिबल है एज क्राइटेरिया क्या है और जो कि इससे पहले के जो ये वो हुए थे सीएचओस की भर्ती उसमें जो है रिटन एग्ज़ाम हुए थे बट इस बार के लिए अच्छी खबर ये है कि विदाउट एग्ज़ाम बेस्ड ऑन मार्कशीट स्कोरिंग एंड स्कोर विच यू हैव गॉट उसके बिहाफ पे जो है इस बार के जो है वो सिलेक्शन हो रहे हैं। तो डायरेक्टली इसमें जो है कुछ चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोग्रेस क्या होगी क्या सीट है किस किस ज़िले में कितनी सीट है और कैसे होगा और कौन सा रजिस्ट्रेशन चाहिए वो सारी की सारी जो है डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। सो पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है लाइव हो चुका है फॉर्म की फिलिंग के लिए और पोर्टल जो है 29 जनवरी से जो है ओपन है और अभी जो है पोर्टल में पोर्टल अभी भी ओपन है और अभी वर्किंग कंडीशन में ही है। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है तो उसको आप जो है फिल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो अभी एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से जो है यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर के रिगार्डिंग जो है डायरेक्टली जो एक पोजीशन निकाली गई थी तो उसमें जो है रखा गया है उसकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी हैं रिजल्टिंग इन द रिडक्शन ऑफ चाइल्ड एंड मैटरनल डेथ जो कि आप डायरेक्टली एनएफएचएस का डेटा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग जो है स्पेसिफिक एक आपको दिख के आएगा कि मैटरनल डेथ एज वेल एज टोटल फर्टिलिटी रेट का जो वो है वहाँ पे कुछ थोड़ा सा इशू मतलब उसको बैलेंस करना है जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसके बिहाफ पे बेस्ड ऑन एचआर प्रोसेस कहाँ पे कितनी ज़रूरत है उसके बिहाफ पे जो है ये वैकेंसी इस बार निकाली गई है और उसमें जो है 5582 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। और ये आयुष्मान भारत जो स्कीम है अपने भारत सरकार की उसके तहत ये निकली है और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है इन्वेजन टू स्ट्रेंथन सब हेल्थ सेंटर जो है बेस्ड ऑन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो हमारे बनाए गए हैं उनके ज़रिए से जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन और जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम जो हमारे चल रहे हैं जो कि बहुत सारे प्रोग्राम है जैसे इम्यूनाइजेशन को देख लें फिर उसके बाद एन पी सी डी सी एस जो प्रोग्राम था जिसको अभी वो चल रहा है जो इसके नाम अभी रीनेम किए गए हैं फिर मैटरनल डेथ है ट्यूबरकुलोसिस है जिसमें सी एच ओज़ के एक रोल को ऐड किया गया है प्लस लेप्रोसी है प्लस उसके बाद में डेली की स्क्रीनिंग बेस में है वो सारी की सारी चीज़ें। तो उन सारी चीज़ों को जो है कंप्रिहेंसिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए और जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं और उन सारी चीज़ों के लिए और हेल्थ के प्रमोट करने के लिए वो कर रहे हैं जो फिर इसके बाद में कैंडिडेट जो भी एलिजिबल हैं और अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम आगे डिस्कस करेंगे एनएचएम नॉर्म्स के बिहाफ पे उन सबको जो है कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस पे सीएचओ के उस पे जो है पोस्ट किया जाएगा और बेसिकली जो है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट रूरल और विलेज एरियाज होंगे और वहाँ पे पोजीशंस मिलेंगी। सो बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिया गया है इस बार में और आई थिंक कि बेटर चांस है जो भी एजुकेशनली फील कर रहे हैं यहाँ पे लाइक वाइज की बीएससी नर्सिंग है और पोस्ट बीएससी भी मांगे गए हैं एलिजिबल में तो वो दोनों इसको भर सकते हैं। सो अगर बात करते हैं रिजर्वेशन और पोजीशंस की डिस्क्रिप्शंस को तो 5582 वैकेंसी टोटल निकली हुई हैं उसमें अनरिजर्व कैटेगरी को जो दिए गए हैं 2233 हैं ईडब्ल्यूएस को 558 दिए गए हैं ओबीसी को 1508 एससी को 1172 और एसटी को 111।
और हॉरिजेंटली जो ये डिवाइड किए गए हैं, वुमेन, पब्लिक वर्क, पीडब्ल्यूडी है, एक्स सर्विसमैन है, डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर को 111। सो ध्यान देने की ये बात है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज निकली हुई हैं उनको जो है आपकी जो भी आपके 75 ज़िले हैं, प्रायोरिटी के बिहाफ पे, अगर आप गोरखपुर के हैं तो गोरखपुर को आप फिल आउट करें फर्स्ट प्रायोरिटी के बिहाफ पे, और उसके बाद में बेस्ड ऑन स्कोरिंग एंड मार्क्स एंड प्रेफरेंस आपको पोजीशंस अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो वो मिलेंगी। इसमें एक बहुत ही ध्यान की चीज़ देखनी है कि जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, एक्चुअली अक्सर ये क्या होता है कि लाइक इसकी एक एग्जांपल अगर मैं शेयर करूं 2015 का, तो मैं और मेरा एक क्लासमेट अश्वनी कुमार भारती, हम दोनों ने ही फॉर्म बीआरडी मेडिकल कॉलेज के भरे थे। बट बीआरडी मेडिकल कॉलेज का जो था उसमें इंटरव्यू कॉल हम दोनों को ही आया था, बट जो है उसने जो है हमारी लाइब्रेरी के कंप्यूटर से भरा था, माइट भी इंटरनेट और दूसरी इश्यूज की वजह से उसने उसको चेक नहीं किया था, उसे कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली इंटरव्यू का। तो अब यहाँ पे मास पोजीशंस वैकेंट हैं, तो इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, बट पोजीशंस हमने फिल आउट किए हैं, हमें इसके लिए एक्टिव होना पड़ेगा, हमें अपना सही ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जिस पे आपको इन्फॉर्मेशन आगे शेयर की जाएगी, प्लस रेगुलर आपको जो है वेबसाइट अपडेट देखना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है, कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग, और उनके पास में सर्टिफिकेशन भी मांगे गए हैं सीसीएचएन, और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के भी मांगे गए हैं जो कि एलिजिबल हैं, बट यहाँ पे जो जीएनएम को बिल्कुल भी इस बार एलिजिबल क्राइटेरिया में नहीं रखा गया है। इसमें नीचे की अगर आप सेकेंड पॉइंट देखेंगे कि कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफरी काउंसिल। सो प्रायोरिटी भी इन्हें ही दी जाएगी क्योंकि बेसिकली पोजीशंस उत्तर प्रदेश की हैं, बट जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट हैं उनको भी इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, बट अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो उनको सर्टिफिकेशन की रजिस्ट्रेशन को यूपी स्टेट चेंज कराना पड़ेगा। सो बेसिकली अगर हम और तीसरी पॉइंट्स और दूसरी जो चीज़ें क्लियरली मेंशन की गई हैं, तो उसके बिहाफ पे निकल कर के ये आ रही है बात कि अदर स्टेट के जो भी हैं वो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में और डीएचएस सोसाइटीज़ के ज़रिए से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है आपको 90 डेज़ के अंदर जो है ज्वाइनिंग के कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में आपको वो सारी चीज़ें वो करानी पड़ेंगी। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इस पूरी उसका जो है लिंक भी है, फॉर्म कहाँ से भरना है किस वेबसाइट पे वो भी है। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जा कर के क्लियरली चेक कर सकते हैं, और फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना करें, जल्दीबाजी ना करें, अभी टाइम है, बट फॉर्म को जो फिल करें तो वो काफ़ी ध्यान से बिल्कुल सही सही सारी इन्फॉर्मेशन रखें। सो ऑनरेरियम की बात करें तो इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो सब सेंटर लेवल पे है 20,500 रुपये ये मिलेंगे मंथली, और उसके बिहाफ पे आपका पीबीआई है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव जो रखे गए हैं अमाउंट वो 15,000 है, वो एलोकेट होंगे, उसके बिहाफ पे आपको वो मिलेंगी आपके परफॉर्मेंस बेस्ड पे, जो भी आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल है, और जो मंथली आपके जो टारगेट होंगे ओपीडी और दूसरी चीज़ों के जो वर्क जो जेडी के बिहाफ पे निकल करके आएंगी। एक दूसरी चीज़ इसमें यह है कि 2.5 लाख का आपको जो है एक नॉन जस्टिफिकेटेड स्टैम्प पेपर उस पे करना पड़ेगा 100 रुपये के एट द ज्वाइनिंग ऑफ जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे, मतलब इसमें जो है मिनिमम 3 साल आपको जो आपको लोकेशन दी जा रही है वहाँ पे आपको सर्व करना पड़ेगा। एज लिमिट जो इसमें दी गई है, कट ऑफ जो है 40 ईयर्स तक दी गई है। डेट ऑफ बर्थ का जो मार्किंग जो एज यूजुअल है उस मार्कशीट से जो है आपको डेट ऑफ लिया जाएगा, और थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है क्या नाम है कि 5 ईयर फॉर ओबीसी SC STs, 15 ईयर जो है वो पर्सन डिसेबिलिटीज़ के साथ में जो भी है उनको दिए गए हैं। तो बेसिकली ये 2 पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिजर्वेशन की बिहाफ पे अगर देखें तो
अप्लीकेबल रिजर्वेशन रूल टू कैंडिडेट हु आर ओरिजिनली इनहेबिटेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि अभी पहले डिस्कस हम कर चुके हैं। हालांकि दूसरे स्टेट के भी लोग एलिजिबल हैं, बट रिजर्व जो पोजीशन दी जा रही है, मतलब रिजर्वेशन जो प्रायोरिटी मिलेंगी वो उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल वालों को मिलेंगी। एंड SC ST EWS can claim benefit on the same must uploaded valid SC ST EWS certificate while filling up online application form. In case of female candidate, caste certificate issues from father side only will be treated as valid. So इन थोड़ी सी चीज़ों का जो है हमें ध्यान रखते हुए फॉर्म को भरना है, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है। दूसरी एक चीज़ इसमें यह है कि कोई भी फॉर्म भरने का कोई भी फीस नहीं लिया जा रहा है। एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोर्स आउट किया गया है, जो कि नीचे अभी एनेक्सर में भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। कोविड की जो है आपको सर्टिफिकेट्स जो है वो आपको अवेलेबल कराने पड़ेंगे, और उसमें भी थोड़ी सी डिटेल वर्जन दिया गया है, एनेक्सर नीचे लगे हुए हैं, वो आप उसको देख करके उसको कंप्लीट आउट कर सकते हैं। एक प्लस पॉइंट और है कि जब मुझे याद है कि जब हम लोग कोविड में फर्स्ट वेव के दौरान में L1 और L2 हॉस्पिटल, जब हम लेवल 1 लेवल 2 कोविड के हॉस्पिटल्स हम जब बना रहे थे और जब ट्रेनिंग करा रहे थे, तो उस वक्त में कोई भी कोविड की ड्यूटी नहीं करना चाह रहा था। एवरी वन इज़ रनिंग टू कट ऑफ देयर नेम फ्रॉम कोविड हॉस्पिटल ड्यूटी। सो अब उस जगह पे जिन लोगों ने भी ऑलरेडी काम किया है किसी भी बिहाफ पे, कॉन्टेक्चुअल मोस्ट ऑफ द पोजीशंस थी उस वक्त में। सो अगर किसी ने 6 महीने उसमें अपनी इंगेजमेंट को सर्व किया है तो उनको 5 मार्क्स मिलेंगे, और ये थोड़ी सी प्रायोरिटी उनको और थोड़ा सा एडिशनल उनको जो है वो दिया जा रहा है। और QR बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना है, और जिन लोगों ने ड्यूटी की है और कोविड का QR बेस्ड सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको अप्लाई करके CMO के ज़रिए से, और पूरी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन से इसके अंदर में दी हैं, वो ज़रूर से ज़रूर ले लें, तभी ये मार्क्स आपको ऐड ऑन होकर के मिल पाएंगे प्रायोरिटी के बिहाफ में। अब इसमें जो है इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं वो काफ़ी डिटेल्ड हैं, वो फॉर्म्स के अंदर में है। तो मैं एक बात ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप फॉर्म भरें तो इंस्ट्रक्शन फॉर्म ज़रूर ओपन करके अपने साथ में रखें और फिर ही आप उसको भरें। सो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन है, और इसमें डिज़ाइंड है, कैप्चर करते हैं, डिफरेंट टाइप के सेक्शंस हैं। इसमें कुछ आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जो कि अभी पहले बात हुई, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बहुत ध्यान से भरिएगा। एज का जो आप डाल रहे हैं वो एग्जैक्टली आप जो है हाई स्कूल की मार्कशीट के बिहाफ में वो सारी चीज़ें देख करके करिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस तो सारे में ही भरना है आपको, वो आप ध्यान से उसको भी अपने उसको जो भी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस जिसको आप प्रायोरिटी दे रहे हैं तो उसके बिहाफ में आप सीक्वेंस बढ़ाते जाएं। गोरखपुर के हैं तो गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, बस्ती, उसके हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटी को सबमिट करें। और फर्स्ट फॉर्म लैंग्वेज की मान लीजिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने से पहले सेव बटन ज़रूर क्लिक करें, फिर ही आगे की तरफ बढ़ें। दूसरी चीज़ ये है कि लास्ट मोमेंट में जो है अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक ही फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं, और मल्टीपल यूज़र्स की वजह से जो है वो क्या होता है कि वेबसाइट कभी कभी जो है पोर्टल जो है वो क्रैश करने लगता है। तो वहाँ पे ध्यान रखते हुए सॉरी, लास्ट टाइम का, लास्ट डेट का आप वेट ना करें, तो वो थोड़ा सा पहले ही उसको भरें। इंफॉर्मेशन जो है डेट, टाइम और वेन्यू रिगार्डिंग DVP जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं वो आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल और फ़ोन नंबर के ही द्वारा आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। तो इसलिए उसको जो है बार बार चेक करते रहें और थोड़ा सा अलर्ट रहें इन सारी चीज़ों को लेकर के। और मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज में एज पर HR पॉलिसी 1:10 का रेशियो मेंटेन करते हैं सीट्स के रिगार्डिंग। और जब भी आपको DVP के लिए बुलाया जाए तो एक रिलेवेंट ओरिजिनल सारे तो आपको ले ही जाने हैं, एक सारे के पहले से ही सेल्फ अटेस्ट करके सारी मार्कशीट जो भी आपने पोर्टल पे अपलोड कराई हैं, जो आप ओरिजिनल लेके जा रहे हैं उसके सेल्फ अटेस्टेड रखे रहें, 2 अपनी फ़ोटोज़ रखे रहें, जिससे आपका काम में थोड़ी सी आसानी हो सके, कोई लेट ना हो।
सो मार्क्स के वेटेज भी हैं। वेटेज जो दिए गए हैं 17, 17 और 51 दिए गए हैं। 17% जो है वेटेज आपके हाई स्कूल की मार्क्स टोटल मार्क्स पे मिलेंगे। 12th के मार्क्स में 17% वेटेज दिए गए हैं। फिर अगर इंटीग्रेटेड आपने बीएससी है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, उसके बिहाफ में उसमें आपको 51% के रिजर्वेशंस है, जो कि यहाँ पे है। अब बेसिकली इसके कैलकुलेशंस जो है आप अपने हिसाब से निकाल भी सकते हैं, जो कि अवेलेबल है यहाँ पे, और आप इसको देख भी सकते हैं। अगर ब्रेकिंग क्राइटेरियाज भी एप्लीकेबल है, जिसको आप पहले से ही आप चेकआउट कर सकते हैं कि आप जो है कि 10th और 12th और बीएससी और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के बिहाफ पे आप कहाँ पे फिट आउट बैठ रहे हैं, कितनी मार्क्स जा रही हैं, तो उसके बिहाफ पे आपको थोड़ा सा एक अंदाज़ा ये भी लग सकता है कि हमारा कट ऑफ कितना जाने वाला है, क्या होने वाली है सारी चीज़ें। बट अभी ये पॉजिटिव डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ में ये भी हैं। जब आप फॉर्म फिल करने बैठें तो उनसे पहले जो है ये सारी चीज़ें आपको लगनी है। सो बिफोर फिलिंग द फॉर्म आप इन सारी चीज़ों को रेडी रखें। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और पोस्ट बीएससी जिसमें आपको 17% और 17% स्कोरिंग और फिर 51, ये सारी चीज़ें यहीं से मिल रही हैं। एंड कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं तो उसके सर्टिफिकेट, वैलिड आईडी प्रूफ, और जो आईडी प्रूफ आप यहाँ पे लगा रहे हैं वही सेम आपको लेके भी जाना है। और 75 डिस्ट्रिक्ट्स अपने उत्तर प्रदेश के आपको जो है वहाँ पे अपनी प्रेफरेंस डालनी है। डिस्ट्रिक्ट जो एलोकेट, इफ़ यू आर गोइंग टू सेलेक्टेड, तो आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस जो है मेरिट एंड लोकेशन जो आपने सेलेक्ट किए उसके बिहाफ में मिलेंगे। और कोई भी अगर आप स्पेसिफिक ही कोई डिस्ट्रिक्ट अगर चाह रहे हैं तो उसके बिहाफ पे कोई ऐसा रूल नहीं है। आपको डिस्ट्रिक्ट एलोकेट सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है परफॉर्मेंस एंड प्रेफरेंस एंड मेरिट के बिहाफ पे ही एलोकेट की जाएंगी। एंड वेबसाइट है आपकी upnrhm.government.in, उससे आपको वो कर लेना है। एक प्लस पॉइंट और है, अगर आपको कुछ फिलअप करने में या फिर कोई और स्पेसिफिक इशू आ रहे हैं तो एक इस बार में जो है आपको हेल्पलाइन नंबर 104 दिए गए हैं। 10 बजे से शाम के 5 बजे तक वर्किंग डेज में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये आपके सारे के सारे 75 ज़िले हैं। और सबसे अच्छी चीज़ लाइकवाइज की कुशीनगर की जो सीट एलोकेट हुई हैं, सबसे हाईएस्ट कुशीनगर को वैकेंसीज हैं 268। एंड बिहेडिंग दिस बहराइच 229 CHOs। जौनपुर को 236 दिए गए हैं। गोंडा, यहाँ पे दोनों मेरे ज़िले हैं, कुशीनगर और गोंडा, जहाँ पे दोनों जगह पे मैं जॉब कर चुका हूँ। गोंडा में 154। सो बाकी इसके अलावा आपके ऐसे कोई ज़िले नहीं है जहाँ पे वैकेंसी नहीं निकली है, हर ज़िले में वैकेंसी निकली है। प्रेफरेंस आप डालिए अपने लोकेशंस के बिहाफ पे, ज़रूर के ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें एलोकेशन होगा, नहीं होगा तो बगल के ज़िले मिलेंगे। दूसरा इसमें जो है जिस एनेक्सर की हम बात कर रहे थे, ये वही 75 टोटल ज़िले हैं। और लास्ट वन वाराणसी 91। एनेक्सर, कई सारे एनेक्सर दिए गए हैं, एक बार आप उन सारी चीज़ों को देख लें। एनेक्सर 2 में आपको जो है प्रिंसिपल से जो है अप्रूवल जो है फॉर्मेट है वो मिलेगा आपको। फिर उसके बाद में कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो आपके एनेक्सर 3 में है, वहाँ से आप चेक कर लें। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट कैटेगरी में आ रहे हैं तो वो आपको मिल जाएगा एनेक्सर 4 में। EWS का जो है एनेक्सर 5 में मिलेगा। एनेक्सर 6 में आपको जो है एफिडेविट फॉर सबमिटिंग दैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जो दूसरे इस जिले के, जो दूसरे स्टेट के हैं, जो यूपी में जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके लिए एनेक्सर 6 है। और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। और अभी फ़िलहाल आप प्रोसीड करिए फॉर्म को फिलअप करने में। और अच्छी बात यह है कि विदाउट एग्ज़ाम हो रहे हैं, बट
एग्ज़ाम्स, अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन और अपनी स्किल की मेंटेनेंस उसको देखते रहें, क्योंकि अगर आप CHO में सेलेक्ट हो जाते हैं, एंड आई होप यू ऑल विल बी गोइंग टू सेलेक्टेड, सो CHO बीइंग अ वेरी ग्राउंड रूट लेवल, आपके पास में काम होंगे और मोस्ट प्रोबेबली आप उस काम को कर लेंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि हर एक प्रोग्राम ग्राउंड से टच करता है, तो हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, जो भी नई गाइडलाइन चेंजेस इनोवेशन होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल, एंड congratulations in advance that get selected. Thank you, bye.